सेना के नाम पर कब वोट नहीं मांगे गए? सेना के शौर्य को लेकर तो हमेशा वोट मांगे गए। क्या 1971 के बाद नहीं वोट मांगे गए? क्या 1965 के बाद वोट नहीं मांगे गए? हमेशा। देखिए, जब आपकी सेनाएं कुछ काम करती हैं, उनका शौर्य और पराक्रम का बखान होता है, वो सिर्फ बखान होता है। ये नहीं कहा जाता कि सेना के नाम पे आपको वोट दो। आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा, ना भारतीय जनता पार्टी ने ना कहा, ना किसी और ने कहा। सेना की शौर्य की जरूर बात होती है। तो क्या अक्सर चुनाव के दौरान सेना के शौर्य को साधते हुए सियासत की जाती है? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अशोक शेखावत जी, कांग्रेस नेता विचार व्यास जी, कारगिल योद्धा प्रहलाद सिंह जी और पूर्व एयरफोर्स अधिकारी शोएब खान जी। अशोक जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। जरा एक दो रेफरेंस दीजिए किसी नेता के, कांग्रेस के बड़े नेता के, जिन्होंने चुनाव से तुरंत पहले या चुनावी सभा के दौरान उस दौर के सेना के शौर्य को इनकैश करने की कोशिश की हो। देखो कि आपको मैं बताऊं, इनका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में लिखा है 1965 और 1971 की जो लड़ाई हुई, उसमें आप ये देखिए 71 वाली लड़ाई के लिए कहा है कि आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए और इंदिरा जी की महिमा की गई है। तो आप उनके मैनिफेस्टो में ये बात आ चुकी है, तो ये उससे साबित होता है कि आप जो बोलने की बात आती है वो तो इसमें साबित हो रही है कि ये किस प्रकार से सेना का या पेज नंबर बता सकते हैं? मैं बता रहा हूं, इनके खुद के पेज में बता रहा हूं, जगह चल रहा है, लेकिन मैंने पूरे मैनिफेस्टो को देखा है। हाँ, मैनिफेस्टो को देखा, मुझे नहीं दिखाई दिया। पेज नंबर बता सकते हैं? मैं उसके लिए कह रहा हूं, मैंने देखा है, बकायदा उसमें है, और है इन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी का जो मूवमेंट हुआ उसके चक्रों में 2 टुकड़े हुए और सेना के शौर्य से हुए जी कहा। तो हमने नहीं कहा कि किस प्रकार से होगा, आप तो अपने मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हो। जहां तक ये बात आती है, हम तो सेना के शौर्य की बात करते हैं। विचार व्यास मेरे साथ है। विचार, इस चीज को क्लियर कीजिए, क्या मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो को देखा है, मुझे उसमें चीजें दिखाई नहीं दी। आपने जाहिर बारीकी से पढ़ा होगा, जरा बताइए। 1965 और 1971 का जिक्र है। देखिए, तकलीफ यही है और विडंबना भी यही है कि जिस सवाल को पूछा जाता है उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। बात होती है या तो 2013 से पहले की, या बात होती है 2023 की। ये जो बीच का पीरियड है, इसकी बात करने को कोई तैयार नहीं है जी। और जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात कही है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारा ना तो इस तरह की कहीं हमने कोई पैराग्राफ बनाया है, ना हमने कहीं ऐसी लाइन है, ना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है, कोई एजेंडा है। अगर बात होती है इनके मैनिफेस्टो को लेके, आज हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो 2013 में मैनिफेस्टो रखा था, आप उसके बारे में बताइए, आप उन पर बात करिए। आपने क्या क्या वादे पूरे किए थे, कि आपने उनमें से कितने वादों को पूरा किया? तो जवाब नहीं आएगा। और बात करी जाएगी पुलवामा की, बात की जाएगी देश की रक्षा की, बात की जाएगी राष्ट्रवाद की, बात की जाएगी धर्म की, जाति की, और तरह तरह की टिप्पणियां की जाएंगी, चाहे महिलाएं हों और जातियां बताई जाएंगी। सवाल यह है कि 1965 के बाद युद्ध हुआ, 1971 के बाद चुनाव राजस्थान देश के अंदर होता हुआ नजर आया। उस दौरान भी इन चीजों का जिक्र तो कांग्रेस सरकार कर रही थी। नहीं, देखिए, इस तरह से कभी भी ब्रांडिंग मार्केटिंग कभी भी नहीं करी गई और कभी भी इसका फायदा नहीं उठाया गया। और जिस तरह से आप देखिए आजकल के सोशल मीडिया के युग में, आईटी के युग में, इन्होंने जिस तरह से पूरा प्लान करके और इन चीज़ों को भुनाने की तैयारी की है। आज भी पुलवामा अटैक के बाद स्थिति ये है कि अभी तक हमको ये पता नहीं चला है कि कौन दोषी था, जबकि श्रीलंका में आप देखिए 2 दिन पहले ही अटैक हुआ है और उन्होंने 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या हम इस बात का शौर्य बताते हैं? क्या हम इस बात का 56 इंच बताते हैं? उसके लिए बोला गया है ना कि एयर स्ट्राइक उसके बाद कर दी गई। ठीक है, एयर स्ट्राइक आपने कर दी, सिंह जी हैं, लेकिन आप सेना को क्यों रोका? सर, जंग के मैदान में सिर्फ राष्ट्रभक्ति चलती है और आगे दुश्मन होता है। या तो सीने पे गोली होती है या फिर गोली दे दी जाती है, सियासत दूर दूर तक नहीं होती। लेकिन जब इस तरीके की जंग या फिर सेना के शौर्य को सियासत में लेकर आया जाता है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेना को भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, सेना के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन सेना का एक जवान -50 टेम्परेचर और एक +50 टेम्परेचर के अंदर बैठा है, अगर उस जवान की कोई प्रशंसा करता, कोई भी दल हो चाहे कोई भी जनता हो, तो उसको हम सियासत नहीं मानते हैं। क्योंकि वो जवान का हौसला है, वो किसी के लिए नहीं बैठा, वो देश के लिए, माँ भारती के लिए बैठा हुआ वहां पे, और वो अपने खुद का कोई इंडिविजुअल स्वार्थ नहीं है, वो देश की सेवा के लिए बैठा। अगर उसके पास प्रशंसा के शब्द चले जाएंगे तो इसको हम सियासत नहीं मानते हैं। ठीक है सर, लेकिन इसको सियासत मानते हैं कि अगर किसी सरकार के दौर में सेना ने बेहतर काम किया, सेना ने किसी जंग को जीता, सेना ने कहीं पर एयर स्ट्राइक की, तो क्या ये सफलता सेना की या सरकार की? देखिए, ऐसा है,
सफलता सरकार की भी है और सेना की भी है। सेना का पराक्रम जी। है और सरकार की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और आदेश दो चीज मिलती है तो सेना अपने आप करती है। जी जब भी ये सर्जिकल स्ट्राइक और ये एयर स्ट्राइक हुए, ये पहले भी होते थे, लेकिन पहले होते थे छोटे लेवल पे, अपने लेवल पे कमांडर करते, हमारे इलाके के अंदर हो गया तो वो ऊपर से परमिशन आने में कई टाइम लगा। पहले बात तो मिलती नहीं थी, और मिलती थी तो वो बहुत टाइम निकल जाता था, जब तक तो पता नहीं क्या हो जाता था। आजकल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जी। पहला छोटा ऑपरेशन तो तुरंत ठोक दो, और उसके बाद में अगर बड़ा ऑपरेशन जैसे पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक जैसे डिसीजन लेने की सरकार ने वो उठाया कदम, ठीक है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। एयर सियासत स्ट्राइक बिल्कुल का नहीं होनी जिक्र चाहिए। किया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है खुले मंच से, सियासी मंच से, कि कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि सेना जिस तरीके से स्ट्राइक करती है उसका बखान सियासी तौर पर चुनाव में फायदा लेने के लिए किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सेना हमेशा देश के लिए खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी जी। और बॉर्डर के ऊपर चाहे से जवान को राशन मिले या ना मिले, मगर वो गोली के लिए हमेशा तैयार रहता है जी। सामने जवाब देने के लिए तैयार रहता है। मगर बड़ा अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में ये जो सियासत की जा रही है सेना के ऊपर, ये बिल्कुल गलत जी। है। प्रशंसा अपनी जगह पर है, मगर आप ये कहो कि साहब पुलवामा क्या हमने जवाब दिया था, उसके लिए हमें वोट दीजिए, ये सरासर गलत है। किसके लिए? क्या आपने कह रहा था कि हमारे जवान मरे हैं, आपके जवान नहीं मरे हैं, देश के जवान मरे हैं, आपके जवान नहीं मरे हैं? किसके ऊपर मांग रहे हो आप वोट? जब भी कहाँ पे मर रहा है तो वो मेरा फौजी बरदरान मर रहा है, कोई किसी सरकार का नहीं मर रहा है। सरकार उसको जो है पेमेंट, अभी आपने देखा होगा 7 पे कमीशन, इसी हुकूमत के अंदर इन लोगों ने 7 पे कमीशन, जो हमारा इंजर्ड होता है आदमी, उसकी जो है मेडिकल पेंशन होती है, वो कितने रुला के दिए इनको। हमारे नौजवान जो जवान, एक्स जवान है दिल्ली के अंदर बैठे कि साहब हमारे को जो है कहते हैं मेडिकल पेंशन हमारी बांधी जाए, सही करी जाए, उसके ऊपर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आप इसके ऊपर, जब हमारा जवान मरता है तब तो आप हमारे लिए सियासत करते हो हमारे ऊपर, और जब हमारा हक की हम बात करते हैं उसके ऊपर आप चुप हो जाते हो। क्लियर सी बात है कि आप हमारे ऊपर सियासत कर रहे हो और ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी भारतीय इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करे कि भारत की फौज के ऊपर कोई सियासत करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ठीक है अशोक शेखावत जी, सर सेना अपना काम करती है और सियासतदान अपना काम करते हैं। ज्यादा बेहतर नहीं कि सियासतदान जो उन्होंने काम किया है उसको जनता के बीच में लेकर आए, ना कि ये कि सेना ने उनके कहने पर क्या काम किया? देखो कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सेना के लिए मोदी जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, इस सैनिक से जाके पूछिए जो 4 दशक से पेंशन थी उनको किन्होंने दिया। अशोक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि नेता जब चुनाव में आते हैं तो इस वादे के साथ तो आते नहीं होंगे कि सेना का इस्तेमाल हम फला सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक के लिए करेंगे। वो इसलिए आते होंगे यहां पर सड़क बनाएंगे, यहां पर पुल बनाएंगे, यहां पर बिजली लाएंगे, यहां पर फला काम करेंगे। उनको गिनाइए ना सर। ये देखो कि आप मोदी जी का 30 मिनट से लेकर के 50 मिनट का यदि उनका एडिशन होता है रैली के अंदर, एक एक चीज के बारे में वो कहते हैं और उसके साथ साथ वो राष्ट्र के बारे में भी कहते हैं। ये बात नहीं है, ये नहीं कहते किस किस के लिए बातें करें, हर चीज के लिए बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गरीब की जो डेफिनेशन इन्होंने दी, कांग्रेस ने डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि 10 क्राइटेरिया बताए, इस 10 क्राइटेरिया को फर्स्ट फुट लेकर के उसके हिसाब से हमने काम किया है, न कि जो कि काम क्या कहते हैं न्याय। मतलब 70 साल तक आपने अन्याय किया, उसके साथ आप न्याय करोगे। न्याय कहां से करोगे? आप आजादी से लेकर के अब तक आप बोलते आ रहे हो कि साहब न्याय करेंगे, तो आप कहिए कि हम दीजिए। आपको तकलीफ हो रही है, हमें तकलीफ नहीं है विचार व्यास जी, आप कह सकते हो, आपको हो सकती है तकलीफ, हमें नहीं हो रही है तकलीफ। पहले तो तिहाड़ जेल में सैनिक बंद है, उनको अशोक जी मेरे पास वक्त की कमी है, अशोक जी मेरे पास वक्त की कमी है। आप ये बताइए क्या वाकई में सेना के शौर्य को सियासत में घेर कर लाना चाहिए? हजारों लोगों की डेथ हुई है। अशोक जी आज नहीं देगी। अरे 12,000 लोगों के पत्थरबाजों के मुकदमे ले लिए आपने। शांति व्यवस्था कितनी है? यही आपकी व्यवस्था है? अंदर आप देखिए बम धमाके हुए क्या? बम धमाके हमारी फौज के ऊपर सियासत कर रही है, दोनों के दोनों देख लो आप इंटेलिजेंस ही देखिए, बम धमाके हुए। अशोक जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अशोक जी, कितने लोगों अशोक जी सर ये काम तो सिक्योरिटी का है और सरकार अगर चुनी जाती है तो सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सेना अगर कुछ करेगी तो क्या उसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे? वोट मांगे नहीं जाएंगे, सेना के आधार पर वोट नहीं, उनका शौर्य का बात की जाएगी। शौर्य की हम बात करेंगे, इनके जैसे नहीं है कि साहब पेट गुनने के लिए वहां गए थे। विचार व्यास, आप उनसे सबूत नहीं मांगेंगे। क्या वाकई में कांग्रेस के दौर में कभी चुनावी मंच के दौरान
सेना के शौर्य का इस्तेमाल नहीं किया गया वोट हासिल करने के लिए? देखिए पिछले 4.5 साल में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने टाई सर, अप मैं किया, कांग्रेस के दौर की इन्होंने बात कर रहा सरकार हूं। में रहते हुए सर बताइए ना, 12,000 क्या पत्थरबाजों कांग्रेस पे ने से कभी मुकदमा सेना के वापस शौर्य ले के लिया। नाम पर वोट नहीं मांगे? इन्होंने वहां पर 3 हमारे आज भी सैनिक तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी शायद उनकी तरफ विचार ध्यान व्यास दे जी, दें। सर और आप भी मुद्दे बात से ना कर रहे भटकिए। हैं इनके विचार भाषणों व्यास की। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस ने सेना के शौर्य का इस्तेमाल सियासत में कभी नहीं किया? आप बताइए कब किया है? सभी आप बताइए, 18 दिसंबर कोई ऐसी सोच 1961 दिखाइए, 1971 कोई आप कैसा 18 कोई पैराग्राफ दिसंबर बताइए, कोई 1961 बातचीत ही नहीं है। ये तो सीधा विचार झूठ व्यास, बोलना, विचार व्यास आरोप जी, लगाना विचार और व्यास जी, केवल 5 विचार व्यास लोगों जी, को गुमराह करने का काम विचार इन्होंने व्यास किया जी, है। सर 18 दिसंबर 1961 को गोवा में क्या हुआ था इसको जरा समझिएगा और पूछिएगा खुद से कि क्या वाकई में एक नेता को जिताने के लिए पुर्तगाल को वहां पर 2 दिन के अंदर हराने की जो रणनीति बनाई गई थी वो क्या सिर्फ मुंबई उत्तर सीट को जीतने के लिए नहीं की गई थी? पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, क्या 1971 के चुनाव के बाद विजय युद्ध का लाभ लेने के लिए यूपी बिहार के अंदर जल्द चुनाव नहीं कराए गए थे? यह मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्या सेना का कांग्रेस के दौर में सियासीकरण नहीं हुआ? अब भी आप यह कहेंगे? आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने 5 साल में एक राफेल जैसा विमान भी ये लेकर के नहीं आ पाए, सर, राफेल जो इन्होंने विमान तो वादा कांग्रेस किया के था, दौर में भी नहीं ये आज आया। तक उसकी ना तो कीमत बता पा रहे सर, हैं। कांग्रेस के आज दौर में भी जनता राफेल ये नहीं जानना आया। चाहती है ठीक है, कि मुझे आप प्रोग्राम राम को मंदिर क्लोज की यहाँ पर तारीख करना बताएं मेरे पास वक्त नहीं नहीं है। है। और प्रहलाद इनकी सिंह कीमत जी, बताएं। प्रहलाद ये सिंह दोनों ही जी, बातें नहीं बता पा रहे। प्रहलाद सिंह जी, कीमत मांग रहे हैं आप, ठीक है, प्रहलाद सिंह जी, आप तो यही नहीं दे मांग पाए नहीं ना। रहे, कीमत ठीक है, आप रुकिए मांग जरा रहे सर। हो, नहीं दे पाए। इसीलिए आप बता सर नहीं पा रुकिए रहे जरा। प्रहलाद सिंह जी, हाँ जी। सर फाइनल कमेंट मुझे आपसे ये चाहिए, क्या वाकई में आजादी के बाद से, क्योंकि मैं दर्जनों उदाहरण ऐसे दे दूंगा जहां पर सेना ने कोई काम किया और चुनावी मंच से बखान किया गया, क्या वाकई में सियासत के अंदर सेना के शौर्य को लाना आपको ठीक लगता है? क्योंकि सेना अगर कोई एक्शन लेती है तो एक बड़ा हाथ यकीनन उसके पीछे सरकार के एजेंडे का भी होता है। देखिए, सेना के शौर्य को सियासत में लाना है, लेकिन चुनाव के लिए नहीं लाना। जी। चुनाव के टाइम क्यों लाते हैं? 5 साल निकल गए तब क्यों नहीं लाए? सेना के जवानों को, जैसे ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जेल के अंदर बंद है, तो वो जी। कांग्रेस के टाइम के बंद है, उनको कांग्रेस ने डाला ही क्यों था अंदर? मुफ्ती के समय के बंद अरे हैं। पहले के बंद है, आपको मैं पता पहले नहीं के है, आप बता रहा हूं, पता करिए। कांग्रेस के टाइम के। आपने उनको 5 छोड़ दो साल ना। तो उनकी करेंगे बदतमीजियों को बंद, सहा। हम मामा, अब आप आपको उनको विरोध हो समर्थन रहा देते हो, है। ये होगा। आपने आप 4.5 टेरर साल फंडिंग उनको देते हो सहन लोगों क्यों को। किया? ये जो दलाल है, आप उनकी हर हालांकि बात जब को उनको सहन बंद किया। करते हुआ है ना, आपको ये हम करना ये ही बंद नहीं करेंगे, चाहिए था। बंद करेंगे हम। जी। इतनी चलिए। मार्केटिंग की जा रही है, इतनी ब्रांडिंग की जा रही है, कर दिया करोड़ों सब, रुपया सब किए जा कर रहे दिया, हैं। आपने क्या क्या कर दिया? करें? आप गलत कर रहे हैं, आप आप कर दिया। चलिए सर, शुक्रिया शुक्रिया आप सब मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। प्रोग्राम का एजेंडा सिर्फ इतना था कि सियासत के अंदर सेना के शौर्य का इस्तेमाल यकीनन होना चाहिए, लेकिन चुनाव का फायदा उठाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर सेना कोई एक्शन कर रही है तो पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए कि सेना की शौर्य के साथ काम कर रही है, लेकिन अगर उसको चुनावी हथकंडा बना दिया जाएगा तो फिर ये सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में जो कुछ होता है उसको सियासी तौर पर करने के लिए, फायदा उठाने के लिए किया जाता है? जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।